नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। आज बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना से उस बड़ी खबर की जो सीधे तौर पर राज्य की प्रशासनिक दिशा, विकास की गति और साथ ही आम जनता की जिंदगी को प्रभावित करती है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक की, जो न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम थी, बल्कि इसमें लिए गए फैसले बिहार के भविष्य की तस्वीरों को भी बयां करती है। पुराना सचिवालय पटना, जहां वर्षों से नीतियों की बुनियादी रखी जाती रही है, साथ ही यही मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कुल 47 प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकास, आधारभूत साथी संरचना, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कई विभागों के मंत्री और साथ ही वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे थे और एक के बाद एक एजेंडा सामने रखा गया। इस बैठक में लिए गए हर एक निर्णय केवल सरकारी कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जमीन पर भी नजर आने वाले फैसले हैं। बिहार के 3 प्रमुख शहर सासाराम, औरंगाबाद और साथ ही सीवाना जल्द ही नए सीवरेज नेटवर्क से जुड़ेंगे। साथ ही इन तीनों जगहों पर सीवर नेटवर्क के लिए 1300 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। सिर्फ सीवरेज ही नहीं, बल्कि आरा और सासाराम और सरीवाना जल आपूर्ति योजना के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत कर लिए गए हैं। आरा में अकेले 100 करोड़ रुपए, साथ ही सासाराम में सीवरेज के लिए 4500 करोड़ रुपए, साथ ही सीवन में जल प्रबंध बड़ी धनराशि का खर्च भी आएगा। लेकिन इन योजनाओं का सीधा फायदा वहां के रहने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। शिक्षा का मतलब केवल स्कूल खोलना ही नहीं होता है, बल्कि उसमें संसाधन, शिक्षा और साथ ही प्रशासनिक ढांचा भी जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग में 1500 नए पदों का सृजन किया गया है। इनमें से 900 सहायक शिक्षा विकास पद अधिकारी होंगे और साथ ही 500 शिक्षा विकास पद अधिकारी के पद पे होंगे। इसके अलावा राज्य के पॉलिटेक्निक संसाधनों में लेक्चर और साथ ही राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापिका बहाल किए जाएंगे। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संचालन विकास निगम लिमिटेड में 800 पदों और साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पदों की मंजूरी भी मिल चुकी है। कुल मिलाकर जो है विभिन्न विभागों में 4800 नए पदों की बहाली को हरी झंडी दिखाकर इसको योजना को चालू कर दिया है। समाज कल्याण विभाग में 300 पदों पर नियुक्ति को स्वीकृत कर दिया गया है। पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि क्या आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों के लिए कपड़े, जीविका दीदियों और साथ ही माध्यम से तैयार किए जाएंगे। ये निर्णय 2 स्तरों पर प्रभाव डालेगा। एक और बच्चों को गुणवत्ता वाले वस्त्र मिलेंगे, साथ ही दूसरी ओर महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का मौका भी मिलेगा। पटना के दूसरा घाट में जल्द ही एक ड्राई डॉक बनाया जाएगा, जहां जहाजों की मरम्मत होगी। गंगा नदी के किनारे यहाँ इलाके अब तक जल परिवहन की नई पहचान बन सकता है। वही एविएशन ट्राइबन फ्यूल पर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। इस पर लगाने वाला वेट टैक्स अब 29 से हटाकर सिर्फ 4% कर दिया गया है। इससे आखिर होगा क्या? हवाई जहाजों की आवाजाही बढ़ेगी, नए फ्लाइट्स शुरू हो सकती है और सबसे अहम टिकट कि सस्ते टिकट होंगे या आम यात्रियों के लिए राहत की बात है। बक्सर और सासाराम में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 5000 लाख और साथ ही सासाराम में 5000 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। ये शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य अवसरों को बढ़ावा देने वाला एक कदम है। ग्रामीण विकास विभाग में संवादा के आधार पर 600 पदों की बहाली का फैसला कर लिया गया है। ये पद गांव में बुनियादी सेवाओं के कार्यान्वयन और साथ ही योजनाओं की निगरानी में मदद करेंगे। राज्य में पुलों की देखरेख को लेकर नए पुलियों और साथ ही मेंटेनेंस पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। बिहार में हजारों छोटे बड़े पुल हैं जिनकी स्थिति समय समय पर खराब होती रही है। अब उनके रखरखाव के लिए एक तयशुदा नीति होगी जो सड़क और सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी। तो कुल मिलाकर ये बैठक एक औपचारिक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि ये था बिहार के भविष्य की एक योजना। इसमें साफ तौर पर दिखता है कि राज्य सरकार आधारभूत संचालन, शिक्षा, रोजगार
और साथ ही सामाजिक कल्याण इन सभी मोर्चों पर ठोस कदम उठा रही है। अब देखना ये होगा कि ये सारे फैसले जमीन पर कितनी तेजी और साथ ही परिदृश्य से लागू होंगे। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर।